वो कभी नहीं चाहती कि देश की सच्चाई लोगों के सामने आए। केरला की सच्चाई लोगों के सामने आए। आपने हमारे हिंदू भाइयों के साथ, लेकिन देश की आवाज कौन उठाएगा भाई? देखो, देश की राष्ट्रवादी जनता है ना, ईमानदार जनता इस मूवी का बहुत सपोर्ट करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा अगर देखा जाए तो इस समय हाल ही में बना हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है और देश में किस तरीके से आतंकी बनाने की जो एक साजिशें चल रही हैं उसके बारे में बात की जा रही है। दरअसल एक हाल ही में मूवी रिलीज होने वाली है 5 मई को, द केरला मूवी, और उसका जैसे ही टीजर रिलीज हुआ है उसके बाद जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है वो काफी गंभीर है। बात की जा रही है कि अगर ये पिक्चर रिलीज होती है तो हिंसा फैल सकती है। लोगों से जान लेते हैं, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राम प्रजापति है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। जैसे कि दीदी आपने बताया कि अभी ये मूवी रिलीज होने वाली है, उसका भी ट्रेलर सामने आया। तो देश के जो हमेशा भारत माँ का विरोध करते हैं, भारत को गाली देते हैं, भारत माँ को डायन कहते हैं, ऐसे लोग हैं ये मूवी का सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कभी नहीं चाहते कि देश की सच्चाई लोगों के सामने आए, केरला की सच्चाई लोगों के सामने आए। आपने हमारे हिंदू भाइयों के साथ, राष्ट्रवादी लोगों के साथ, भारत माँ का नारा लगाने वाले लोगों के साथ कितने गंदे गंदे काम किए हैं। आज हम देखते हैं आरएसएस के भी हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। राष्ट्रवादियों के साथ चाहे उनके स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उनके बिजनेस ठप कर दिए हैं, हमेशा उनका विरोध किया है। तो इन सारी बातों को हकीकत में लाने के लिए आपने देखा है वहाँ कुछ धर्म विशेष का प्रचार प्रसार चलता है, कोई हिंदुत्व की बात करता है उसको कुचल दिया जाता है। तो ये हमारे देश में हमारे हिंदुओं के साथ, इस देश के बहुसंख्यकों के साथ कैसा अत्याचार वहाँ पर होता है, ये सभी बातें इस मूवी में उजागर की गई हैं। तो जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो कभी कभी देश को अपना देश ही नहीं मानते, वो एक जमीन का टुकड़ा मानते हैं, हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भारत को एक रखना चाहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वो लोग इस मूवी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं हमेशा यही बोलना चाहूंगा, ये मूवी जरूर बहुत पॉपुलर होगी। भारत की आम जनता, क्योंकि भारत की 142 करोड़ जनता जरूर भारत का सपोर्ट करती है, भारत माँ की जय बोलती है, वो जी। इस मूवी में जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि 32,000 महिलाओं को इस्लाम कबूल करवाया जाता है और उसके बाद उनको आतंकी बनाने की साजिशें की जाती है, और इसी के साथ इस पिक्चर को बताया जा रहा है ये एक एजेंडा के तौर पे बनाया जा रहा है। ऐसा है ना, एक संगठन है, आप जानते ही हो, इसका प्लान है 2047 तक भारत को मुगलिस्तान बना दो, यहाँ की लगभग 60-70% आबादी मुस्लिम में कर दो, और फिर बोलो कि नहीं ये हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ पर हक हिंदुओं का कुछ नहीं है, पाकिस्तान की तरह हमको बना देंगे। वही प्लान के तहत हुआ था। हमारी इतनी बहनों को उन्होंने पहले तो मतलब ये शिक्षा दी, फिर बाद में फिर उन्होंने उनको आतंकवादी बनाने का प्लान बनाया। तो उन्हीं लोगों का ये प्लान है, और वो लोग रोएंगे, मोदी जी को घरे आएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। अब मैं यही पूछता हूँ, देश की जो हमेशा बात करते, कहाँ गए वो लोग जो हमेशा हक के लिए सड़कों पे जाते हैं, हमेशा लोगों की आवाज बन के जाते हैं? लेकिन देश की आवाज कौन उठाएगा भाई? आप अपने समुदाय की आवाज उठाते रहो, जातियों की आवाज उठाते रहो, अपने अपने एजेंडा सेट करते रहो। भाई देश की आवाज उठाने वाला कौन आएगा सामने, कौन उठाएगा? देखो, देश की राष्ट्रवादी जनता है ना, ईमानदार जनता इस मूवी का बहुत सपोर्ट करेगी। पूरी दुनिया में अभी तक की सबसे अच्छी मूवी होने वाली है। देखिए, इस पिक्चर की जो तुलना है वो द कश्मीर फाइल से भी की जा रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब द कश्मीर फाइल्स आई उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों पे जिस तरीके से हमले हुए, और अगर ये ऐसी पिक्चर रिलीज होती तो क्या लगता है कि हिंसा बढ़ने के चांसेस नहीं है? हिंसा क्यों बढ़ेगी भाई? ऐसा है कि द कश्मीर फाइल्स कौन सी बेकार मूवी थी, हकीकत सामने लाए ना। फिर आपने देखा सरकार ने भी कई सारे स्टेप उठाए हैं। तो ऐसे ये मूवी कई सारे ऐसे सीक्रेट जो कि लोग एकदम सहते थे, दबे रहते थे, वो सीक्रेट आने वाले हैं, और देश की सरकार को मजबूरी में कुछ स्टेप उठाने पड़ लेंगे। ऐसे राष्ट्र विरोधियों को देश से जड़ मूड़ से मिटाना पड़ेगा। तो वो सारी बातें उजागर होने वाली है। तो आप पूरे देश से मैं आह्वान करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को सपोर्ट कीजिए और पूरी दुनिया में इस मूवी को पॉपुलर कराइए, क्योंकि हमारी ईमानदार जनता की कुछ लाइनें हैं वो मैं आपके बीच रखता हूँ कि कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान, देशभक्ति के मतवाले हम। जो देशभक्ति के मतवाले हैं वो जरूर इस मूवी को सपोर्ट करेंगे, और करेंगे ही। देशभक्ति के मतवाले हम, बालक वीर जवान,
कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान। हम सब भारत माँ के बच्चे आशा हिम्मत वाले, हम हैं नन्हे वीर सिपाही कभी न झुकने वाले। इसी धरा की धूल में खेले हैं भगवान, कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान। लास्ट पंक्ति मेरा ये देश विरोधियों के लिए, जब जब कोई शत्रु हमारा हमसे भिड़ने आया। देश के शत्रु बाहर भी हैं और देश के अंदर भी कुछ ऐसे शत्रु हैं जो दीमक की तरह देश को कमजोर कर रहे हैं। जब जब कोई शत्रु हमारा हमसे भिड़ने आया, पाक चीन जैसे दुष्टों को हमने खूब छकाया, अंदर के दुश्मनों को हमने खूब छकाया। टकरा कर हो गए चूर सौभाग्य लेकर जान, ऐसा ही हाल होने वाला है इनका। टकरा कर हो गए चूर सौभाग्य लेकर जान, कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान, कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान। तो देखिए ये थी राय द केरला मूवी को लेकर के जनता की कि किस तरीके से वो चाहती है कि इस पिक्चर को रिलीज होना चाहिए। अब जब ये पिक्चर रिलीज होगी उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि आखिर इस पिक्चर में का सही मोटिव क्या है दिखाने का। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरामैन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।